दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ये जो दो मेन थीरीज़ है, थीरी ऑफ एप्रोप्रिएशन एंड थीरी ऑफ एब्रोगेशन, इन दोनों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पहले है हमारे पास थीरी ऑफ एब्रोगेशन। दोस्तों दोस्तों थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन जो है ये एक पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी है। अंग्रेज चले जाने के बाद इस थ्योरी को पेश किया था गोगी वत्यांगो ने। तो दोस्तों क्या हुआ था कि जब अंग्रेज़ यहाँ आए थे सब कॉन्टिनेंट में या अफ्रीका चले गए, जहाँ पे भी चले गए थे, उन लोगों ने क्या किया था कि अपना कल्चर, अपना लैंग्वेज, अपना रिलीजन, मतलब डिफरेंट चीज़ें जो मतलब इन लोगों में थी वो उन लोगों पे इम्पोज की थी। तो उनमें फिर दो ग्रुप्स बन गए थे। जैसा कि हमारे पास इंडिया में सब कंटिनेंट में हमारे पास दो ग्रुप बन गए थे। एक अंग्रेज़ों की फॉलोअर थी, ये एक ग्रुप जो थी वो एंटी अंग्रेज़ थे, ठीक है। तो जो एंटी अंग्रेज़ थे वो कहते थे कि हम अंग्रेज़ों का लैंग्वेज भी नहीं सीखेंगे क्योंकि ये हमें ग़ुलाम बनाते हैं, ठीक है। हम अंग्रेज़ी नहीं सीखेंगे, हम पैंट शर्ट नहीं पहनेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, मतलब जितनी भी चीज़ें थी अंग्रेज़ों की वो हम नहीं करेंगे। और एक ग्रुप ये था कि वो अंग्रेज़ी सीख रहे थे, अंग्रेज़ों के कॉलेज में जाते, इंग्लैंड चले जाते थे इंग्लिश को सीखने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए वहाँ चले जाते थे, ठीक है। तो क्या हुआ था कि ये जो गोगी वत्यांगो था ये भी प्रो ब्रिटिश था, ठीक है। ये भी अंग्रेज़ों के हामी था जब अंग्रेज़ अफ्रीका में थे। इसने भी अंग्रेज़ों के दौर में इंग्लिश में राइटिंग की थी, ठीक है। जितनी भी स्टोरीज़ लिखे थे, नावल्स लिखे थे, ठीक है, जितने भी जानराज थे उनमें इसने जो काम किया था वो अंग्रेज़ी लैंग्वेज में किया था। लेकिन जब अफ्रीका आज़ाद हुआ, अफ्रीका के जो मुल्क थे अंग्रेज़ों के कब्ज़े से आज़ाद हो गए, तो कुछ वक्त बाद इसको ख्याल आया गोगी वत्यांगो को। इसने कहा कि क्या हम ग़ुलाम हैं? क्यों हमारा जो अपना लैंग्वेज है उसमें इतना पावर नहीं है? क्या हमारा कल्चर इतना रिच नहीं है कि हमारी जो कल्चर की स्टोरीज़ हैं, हमारी जो नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस हैं, कि क्या वो इतने मतलब लो स्टैंडर्ड के हैं? उसने कहा कि नहीं, हमारा जो लैंग्वेज है वो बहुत स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, हमारा कल्चर बहुत स्टैंडर्ड है, हमारी सारी चीज़ें बहुत स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है। हम अगर आज के बाद हम लिखेंगे अपनी लैंग्वेज में, लिखेंगे अफ्रीकन लैंग्वेज में लिखेंगे, आज के बाद हम अंग्रेज़ी को तर्क करते हैं, मतलब क्या हुआ कि ये मतलब अंग्रेज़ी को इसने रद्द कर दिया और एक थ्योरी पेश की जिसमें इसने कहा कि हम अंग्रेज़ी को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। आज के बाद हम जितना भी राइटिंग करेंगे अपने कल्चर पे करेंगे। उसमें क्या करेंगे कि अंग्रेज़ों का जो मकरू चेहरा है, अंग्रेज़ों ने जो हम पे मुज़ालिम किए हैं, अपनी जो एलिगेशंस हम पे लगाए हैं, उसको हम आंसर करेंगे अफ्रीकन लैंग्वेज में, क्योंकि हमारा लैंग्वेज जो है वो बहुत रिच है, हमारी आवाज़ दूसरों तक पहुँच सकती है अपनी लैंग्वेज के थ्रू। तो अब क्या हुआ, कुछ लोग इसको फॉलो करने लग गए, उन्होंने राइटिंग स्टार्ट की अफ्रीकन लैंग्वेज में। लेकिन इसमें एक था चिनवा अशीबी, उसने थ्योरी ऑफ एप्रोप्रिएशन पेश की। थ्योरी ऑफ एप्रोप्रिएशन क्या थी, उसने क्या कहा चिनवा अशीबी ने कि नहीं, हम अंग्रेज़ी को ही यूज़ करेंगे और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ही यूज़ करेंगे। अंग्रेज़ी के ज़रिए हम अपना जो लैंग्वेज है उसको प्रमोट करेंगे, अपने कल्चर को प्रमोट करेंगे। इसने मज़ीद ये कहा कि इंग्लिश जो है ये गॉड की तरफ से हमारे लिए एक गिफ्ट है। ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट लोग इसको लिखना पढ़ना जानते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ अंग्रेज़ों ने जो नाइंसाफ़ियाँ की है, हम पे जो इल्ज़ामात लगाए हैं, हमारे कल्चर को बुरा भला कहा है, हमें लूटा गया है, तो जितनी भी मतलब ये चीज़ें हैं ये हम उन लोगों के ख़िलाफ़ करेंगे, अंग्रेज़ी की लैंग्वेज में ही करेंगे, क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर लोग अंग्रेज़ी को जानते हैं, ठीक है। इसके ज़रिए हम अपनी फ़ीलिंग्स को, अपनी जो लोक दास्तान है, इनको हम प्रमोट करेंगे, अपनी लैंग्वेज को हम प्रमोट करेंगे। अब हमारी जो लैंग्वेज के टर्म्स हैं, जो छोटे-छोटे होते हैं ना, हमारे प्रोवर्ब्स है, आइडियम्स है, ठीक है, मुहावरे, जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये हम प्रमोट करेंगे। दोस्तों आप लोग अगर चिनवा अशीबी का एक नावल है थिंग्स फॉल अपार्ट, जो कि हार्ट ऑफ डार्कनेस के रिएक्शन में लिखा है। हार्ट ऑफ डार्कनेस जोसेफ एंड्रयू ने लिखा था, जो कि इंग्लिश राइटर था। उसने एलिगेशंस लगाए थे अफ्रीकन लोगों पे कि इन लोगों का कल्चर नहीं है, इन लोगों का जो है लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, मतलब डिफरेंट उन लोगों पे इल्ज़ामात लगाए थे। तो उसके रिएक्शन में जो चिनवा अशीबी था उसने अंग्रेज़ी में ये नावल लिखा जिसमें उसने कहा कि हमारी जो कल्चर है उसमें म्यूज़िक का अपना सिस्टम था, उसमें रिलीजन था, उसमें नॉर्म्स थे, उसमें जो बड़े-बड़े लोग थे मतलब उनके स्टेटस के लिहाज से उनका एक टाइटल हुआ करता था। मतलब एक बहादुर है, बहादुर बंदा है, मतलब जो नाइट किस्म का बंदा होता था, ठीक है, जो कि जंगजू किस्म का बंदा होता था, उसका अपना एक टाइटल होता था। अमीर बंदे का अपना टाइटल होता था, शरीफ बंदे का अपना एक टाइटल होता था। मतलब ये एक कल्चर की रिचनेस की निशानियाँ हैं, ठीक है, कि उस कल्चर में क्या-क्या था, हर बंदे का अपना एक स्टेटस था। तो थिंग्स फॉल अपार्ट ये एक पोस्ट कॉलोनियल वर्क है। तो समराइज़ करता हूँ कि जो थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन था उसको पेश किया था
गोगी वत्यांगो ने उसमें क्या कहा था, उसने कहा था कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा जो लैंग्वेज है वो रिच है, हमारा कल्चर रिच है, ठीक है। आज के बाद हम अंग्रेज़ी को यूज़ नहीं करेंगे, अपनी लैंग्वेज यूज़ करेंगे। तो इसकी रिएक्शन में चिनवाशी उसने थ्योरी पेश की, थ्योरी ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो इसने कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये गॉड की तरफ से एक गिफ्ट है। इसके थ्रू हम अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, हमारे साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, हम अपनी लैंग्वेज को, अपने रिलीजन को, अपनी कल्चर को ये प्रमोट कर सकते हैं। दुनिया के दूसरे जो कोनों में लोग रहते हैं उन तक हम अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। तो हमें इंग्लिश को एब्रोगेट नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके थ्रू हमें अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश में लिखेंगे तो, लेकिन इंग्लिश का जो नावल हो, हमारा जो स्टोरी है, जो राइटिंग है, उसमें हम अपनी डिक्शन यूज़ करेंगे, अपनी आइडियम्स यूज़ करेंगे, अपनी प्रोवर्ब यूज़ करेंगे, ताकि दूसरी जो लोग हैं वो हमारी लैंग्वेज में इंटरेस्ट लें, ठीक है। हमारी जो प्रोवर्ब्स हैं उसको सर्च करें, उसके मतलब जानें, ठीक है। तो लोगों को हमारी लैंग्वेज के मतलब और भी नॉलेज हासिल हो जाएगा और हमारा जो कल्चर है, हमारा जो लैंग्वेज है, ये भी प्रमोट होता जाएगा।